गडरा एक बार फिर सुर्खियों में। खबर लगते ही पुलिस भी चौंक गई। मऊगंज जिले का गडरा गांव एक बार फिर सुर्खियों में आया। कुछ दिनों पूर्व घटित हुई घटना में जहां एक एसआई समेत एक युवक की मौत के बाद गडरा गांव सुर्खियों में आया। उस घटना को घटित हुए माह भी नहीं बीते कि एक ही परिवार के 3 लोगों को फांसी के फंदे में झूलने की घटना को जो भी सुनकर उसका दिल दहल गया। इस घटना के बाद से पूरे गाँव में सनाटा खिंच गया। पुलिस भी सुनकर चौंक गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि मऊगंज जिले का गडरा गांव भी गंभीर घटनाओं को लेकर प्रदेश भर में सुर्खियों में है। यहां एक बार फिर दिल को दहला देने वाली घटना घटित हुई है। घर में परिवार के 3 लोगों की फांसी के फंदे में लटकती हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतकों में पिता और पुत्री शामिल है, जो साकेत परिवार के बताए जा रहे हैं। बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर गई तो तीनों शव फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान औसेरी साकेत और उनके 8 वर्षीय बेटे अमन साकेत और 11 वर्षीय बेटी मीनाक्षी साकेत के रूप में हुई है। मऊगंज जिले के गडरा गाँव के एक घर के अंदर फंदे में लटकते मिले 3 शव के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे और रीवा से एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया, जो जांच कर रही है। गडरा गांव में घर के पास रहने वाले लोगों को जब घर से तेज बदबू आने लगी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। पिता, पुत्र और पुत्री की लाश फांसी के फंदे पर झूल रही थी। सबों की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। औसेरी साकेत की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। दूसरी पत्नी से औसेरी का अक्सर विवाद होता रहता था, इस कारण वह तनाव में रहता था। हालांकि घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और एफएसएल की टीम द्वारा मौके में सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे क्या वजह है। 2 लोगों की लाश मिली है घर के अंदर, क्या पूरा मामला संज्ञान में? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व में विवाद हुआ था वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुँची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है जहाँ पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो हैं वहाँ फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की अद्यतन स्थिति। सर, ये जो वाद है इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोलों का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ में था। साकेत परिवार का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। कैसे मतलब पुलिस वहाँ पर पूरे गांव में थी तो शायद क्या दहशत में थे ये लोग या कुछ? नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद ये तो घूमते हुए देखे गए हैं वहाँ पे। इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी का कुछ विवाद हमेशा रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं, जिसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और इसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर। तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट जो पहुंची है वहाँ पे, फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है उसने प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला बताया कि तीनों ही लोग फांसी के फंदे पे थे। सर, कितने दिन पुरानी है? अभी डेड बॉडीज़ का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर, इनके परिवार में कोई सदस्य गडरा हत्याकांड से? नहीं, इनका कोई उस हत्याकांड से इनका कोई लेना देना नहीं। के बाद अब ये घटना हुई कि 2 लोगों की लाश मिली है घर के अंदर, क्या पूरा मामला संज्ञान में? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व में विवाद हुआ था वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है जहां पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो हैं वहाँ फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की अद्यतन स्थिति। सर, ये जो वाद हुआ था इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस कर रही थी इसको लेकर? नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो तो कोलों का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ में था। साकेत परिवार का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। कैसे मतलब पुलिस वहाँ पर पूरे गांव में थी तो शायद क्या दहशत में थे ये लोग या कुछ? नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद ये तो घूमते हुए देखे गए हैं वहाँ पे। इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। इनके परिवार में कोई सदस्य? ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी का कुछ विवाद हमेशा रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं, जिसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और उसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर।
तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है, फॉरेंसिक्स रिपोर्ट जो पहुंची है वहाँ पे फॉरेंसिक टीम जो पहुंची उसने प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला बताया। वो तीनों ही लोग फांसी के फंदे पर। सर कितने दिन पुरानी मामला? अभी डेड बॉडीज़ का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर इनके परिवार में कोई सदस्य गढ़गा हत्याकांड से नहीं, इनका कोई उस हत्याकांड से इनका कोई ठीक।